आपने मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा है जांच के लिए वृक्षारोपण को लेकर, क्या कहना चाहते हैं इस पर और किस तरह से गड़बड़ दिखाई पड़ रही है आपको? देखिए, वृक्षारोपण की जो गड़बड़ी है, लगभग 20 लाख वृक्षों का वृक्षारोपण वन विभाग ने दिखाया है 2026 में, और इसी तरीके से प्रत्येक वर्षों में जब से माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी आए हैं, एक पेड़ माँ के नाम के कार्यक्रम या अन्य पेड़ों के नाम पे वन विभाग जो है पेड़ लगा रहा है। एक पेड़ की कीमत 2026 में 9 रुपए है, और उसके पेड़ लगाने के गड्ढे के रूप में लगभग 9 से 10 रुपए का खर्चा आता है। आप स्वयं जोड़िए कि जितने पेड़ वन विभाग के द्वारा लगाए गए हैं, अगर इनके पेड़ ही जीवित हों तो पूरे सिस्टम में केवल हरियाली हरियाली दिखाई देगी। लेकिन वन विभाग के द्वारा केवल पेड़ों को ना लगा करके गुमराह किया जाता है शासन सत्ता को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, कि हमने इतना पेड़ लगा दिया। पेड़ अगर इन्होंने लगाया है तो इनको स्थान बताना चाहिए कि इतने इतने पेड़ कहां लगे हुए हैं। दूसरा मेरा जो प्रश्न है शिकायत का, कि वन विभाग टी गार्ड से लेकर के और उसको रोकने का काम करता है, इनके पास कर्मचारी भी हैं कि पौधे क्षतिग्रस्त न हो। तो भाई आप जो टी गार्ड लगा है उसमें भी पेड़ नहीं है। ये तो पेड़ लगाने के 5 वर्षों का मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया है कि मौके का सत्यापन कराया जाए इस विभाग के द्वारा जो पेड़ लगाया गया है, और इसकी जांच कराई जाए। वृक्षारोपण जो होता है वो किस मतलब ग्राम सभा स्तर तक ही होता है क्या? नहीं, ये ग्राम सभा स्तर नहीं, ये वन विभाग का अकेले है। केवल वन विभाग का है? अकेले लक्ष्य जो पेड़ लगाने की सूचना है ये वन विभाग का है। मैं केवल वन विभाग की बात कर रहा हूं, बाकी विभागों पे भी बात की जाएगी कि पेड़ लगाए नहीं जा रहे हैं। फोटो खिंचवा करके केवल बताया जाता है कि मैंने पेड़ लगा दिया। पेड़ लगाने से ज्यादा मैं समाज के लोगों से, उन अधिकारियों से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि फोटो से, पेड़ लगा के फोटो दिखाने से बढ़िया है कि 20 लाख के बजाय केवल 1 लाख पेड़ लगे और उसकी सुरक्षा हो और वो पेड़ जीवित हो। क्या परिचय आपका? महंत गिरिजेश दास, प्रदेश उपाध्यक्ष, विश्व हिंदू महासंघ, धर्माचार्य प्रकोष्ठ, उत्तर प्रदेश। दूसरी शिकायत भी की है। वो दूसरी शिकायत ये है कि वन विभाग के मिली भगत से, जिले के वन विभाग से नेशनल हाईवे बस्ती से जो डुमरियागंज रोड जाती है उस पे ग्राम बेलहारा तक 8 मीटर की चौड़ाई पे दोनों तरफ पेड़ काट लिए गए, जबकि उसी सड़क पे बेलहारा से आगे जहां तक बस्ती जिले की सीमा है वहां तक मात्र 3 मीटर चौड़ाई में पेड़ काटे जा रहे हैं। उसका कारण है कि जो चौड़ीकरण हो रहा पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा, ये बस्ती डुमरियागंज मार्ग मात्र 3 मीटर चौड़ाई इधर उधर ली जा रही है। तो जब ये नियम है कि 3 मीटर पे ही पेड़ कटने चाहिए, तो यहां के 8 मीटर के पेड़ क्यों कटे? दूसरा यह है कि प्रत्येक वर्ष, जितने वर्षों में 5 वर्षों में वहां जो वृक्षारोपण हुआ था, उन पतले पेड़ों को भी ठेकेदारों ने कटवा दिया। और विभाग का एक भी, मैंने टेलीफोन से जो है डीएफओ बस्ती को अवगत भी कराया था। उन्होंने ये कहा कि वो तो ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई हो गई, लेकिन मैं डीएफओ महोदय से पूछना चाहता हूं कि वहां का फॉरेस्ट गार्ड, वहां का वन दरोगा कहां था? वो पेड़ कैसे कटे? जो पेड़ लगाए गए थे, ये इनको बताने की जिम्मेदारी है। अगर एक आम किसान पेड़ काटता है तो उस पेड़ काटने के बाद उसके खिलाफ एफआईआर होता है, तो ठेकेदार के खिलाफ और विभागीय लोगों के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं किया गया? ये एफआईआर होना चाहिए, ये हमारी मांग है। दूसरी चीज यह है कि वन विभाग में एक बहुत बड़ा घोटाला है कार्य करने का। यहां माली जो है सुरक्षा का काम करता है, जबकि माली का काम नर्सरी पे है। अब माली विभाग के अधिकारियों को सेट कर रखा गया है कि हम इतने एरिया की सुरक्षा करेंगे और आपको इस एरिया से जो पेड़ कटवाएंगे उसका हिस्सा देंगे। फॉरेस्ट गार्ड जिसकी जिम्मेदारी है उसको जिम्मेदारी ना दे करके माली की जिम्मेदारी दी गई है। ये काम दूर होना चाहिए। माली जिसका जो काम हो वो करे।
तो हमारा इन बिंदुओं को लेकर के हमारी मांग है कि शासन प्रशासन, माननीय मुख्यमंत्री, मैं कमिश्नर साहब से भी मिलकर आया, उन्होंने आदेश भी किया वन संरक्षक महोदय को कि इन पेड़ों के का स्थानीय स्तर पे वो सत्यापन किया जाए, और सत्यापन के साथ जो हमारे पत्र में बिंदुवार मैंने मांग की है उसकी जांच करा करके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई किया जाए। इनके यहाँ एक, जैसे विभागों में एक व्यवस्था चलती है संस्थागत एक तरीके से आर्थिक अपराध। इनके यहाँ एक बाबू हैं अमरनाथ सिंह, वो मुद्दत से यहाँ जमे हुए हैं और सारे कागजी खेल के जो है माहिर यही व्यक्ति हैं, और जो भी वन विभाग में घोटाला और आर्थिक अपराध हो रहा है उसमें एक मुख्य किरदार जो है ये वन विभाग के हैं, अमरनाथ सिंह जी। तो इन पे पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए, जांच होकर कार्रवाई होनी चाहिए।